हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक पार्टिकल है P, ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए इस इंक्लाइन से कोलाइड करता है और कोलिजन के बाद में वर्टिकली रिबाउंड हो जाता है। इंक्लिनेशन एंगल है इंक्लाइन का 60 डिग्री। अपने को फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखिए ये P पार्टिकल है, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आ रहा है। ये मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी है v। यहां पे इसका कोलिजन हुआ, ये मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं और कोलिजन के बाद में ये रिबाउंड हो जाता है वर्टिकली, ये इस तरीके से चला गया। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। और अगर ये वर्टिकली रिबाउंड होता है तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये भी कितना हुआ 60 डिग्री। अब यहां पे इसको मैं O पॉइंट ले लेता हूं, यहां से ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, यहां से ये E। O पॉइंट के ऊपर कोलिजन हुआ और जहां पे कोलिजन होता है उस लाइन के अलोंग, टेंजेंशियल लाइन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अलोंग ही चेंज होगी। तो अपन ये देख सकते हैं अगर इसकी वेलोसिटी v है और नॉर्मल के साथ में एंगल है 30 डिग्री, तो AO के अलोंग तो वेलोसिटी कितनी होगी v cos ऑफ 30, और ये वेलोसिटी कितनी हुई v sin ऑफ 30। और कोलिजन के बाद में v sin ऑफ 30 है, इसका कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, तो आगे भी वेलोसिटी कितनी रहेगी v sin ऑफ 30, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं v/2। तो ये इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये अगर v/2 है तो इसके पैरेलल लाइन ये भी कितनी होगी, यहां वेलोसिटी v/2 होगी। अब ये मैं मान लेता हूं कि कोलिजन के बाद में OA के अलोंग वेलोसिटी v डैश है। लेट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अलोंग OE इज v डैश। तो OA के अलोंग वेलोसिटी कितनी हो गई v डैश। तो इस ट्राइंगल में मैं देख सकता हूं, इस पॉइंट को दे देता हूं मैं B इन ट्राइंगल AOB। AOB के अलोंग अपन AOB ट्राइंगल में अपन देख सकते हैं ये एंगल 60 डिग्री है, तो tan 60 कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो v/2 और बेस कितना हुआ v डैश। तो यहां से v डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई v/2, tan 60 कितना हुआ √3। अब अपने को पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल्स टू कितना होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। अब अपन इस लाइन के अलोंग देख रहे हैं, तो इस लाइन के अलोंग आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है v डैश, और बिफोर कोलिजन कितनी है v cos ऑफ 30। तो v डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास में v/2 √3। ये v cos 30 की वैल्यू कितनी हुई √3/2, ये यहां से कैंसिल आउट हुआ। तो E की वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास में 1/3। अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से कोई नॉर्मल है, कोई पार्टिकल इस तरीके से अगर कोलाइड कर रहा है कितने एंगल के ऊपर थीटा पे, और इस तरीके रिबाउंड हुआ कितने एंगल के ऊपर फाई के ऊपर, तो अपन यहां से ये देख सकते हैं कि tan फाई, ये फॉर्मूला होता है कितना होता है tan थीटा अपॉन E। तो यहां से ये देख सकते हैं कि फाई तो कितना है यहां से 60 डिग्री, तो ये तो बन गया tan 60। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये बन गया tan 30 अपॉन E। तो E की वैल्यू क्या निकल के आएगी tan 30 अपॉन tan 60। तो E इक्वल टू कितना हुआ tan 30 1/√3 और tan 60 √3। तो यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं E की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/3।